हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जो हमसे बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे लेजी आई विद स्क्विंट है। ये बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि लेजी आई और स्क्विंट क्या सेम चीज़ है, लेजी आई और स्क्विंट में क्या फ़र्क है, या हम दोनों को इंटरचेंज करके वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेशेंट्स कई बार बोलते हैं हमें स्क्विंट भी है और उसी को लेजी आई टर्म भी बोलते हैं, बट दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। लेजी आई एक अलग प्रॉब्लम है एंड स्क्विंट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। लेजी आई अगर कुछ है तो हम कैसे उसके सिम्टम्स जो बच्चों में घर में पता लगा सकते हैं। सबसे पहले लेजी आई है क्या? लेजी आई वो है कि अगर हमने बेस्ट करेक्टेड विजन बच्चे को दे दिया है लाइक आफ्टर गिविंग क्लासेस, तो भी बच्चे का विजन फुल 6 नहीं आना, और अगर यूनिलैटरल बायलैटरल विजन 6/12 से भी कम रहना, तो उसको हम लेजी आई डिनोट करते हैं। जैसे जिसमें क्या होता है कि अगर बच्चे की एक आई वो प्रॉपरली यूज कर रहा है एंड अदर आई में कुछ इशू है जिसके कारण ब्रेन उस आई को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है एंड उसको सप्रेस कर रहा है, मगर बच्चे को अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अदर आई को नॉर्मली यूज कर रहा है जिससे वो अपने सारे काम कर सकता है, जिसके कारण उसकी अफेक्टेड आई की विजन लो होती जा रही है। इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूरी है। फिर भी हम लेज़ी आई के कुछ सिम्टम्स डिस्कस करेंगे जिसमें कि पेरेंट्स घर में पता चला सके कि हाँ, बच्चे को स्क्रीनिंग की जल्दी नीड है। जैसे आप देखो कि अगर बच्चा घर में आईज को बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्वीज कर रहा है, या बच्चा किसी तरफ हेड ऐसे टिल्ट कर रहा है, एक आई को ज़्यादा बंद कर रहा है, धूप में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको अब स्क्विंट यानी कि डेविएशन ऑफ आईज ही दिखने लग गया है, बच्चा हेडेक के लिए कंप्लेन कर रहा है, या जितने वह पहले स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा देता था राइटिंग में, या उसको प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, टीवी के पास जा रहा है, तो ये सब साइंस हो सकते हैं लेजी आई में आपको दिखें। और कई बार लेजी आई के बच्चों में कुछ भी साइन सिम्टम्स घर पे पता नहीं चलते हैं। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है हाई पावर ग्लासेस की, या आपको कुछ भी सटल सा साइन घर पे लग रहा है, तो बच्चे को अर्ली चेकअप जरूर कराएं। लेजी आई हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? लेजी आई के लिए सबसे पहले प्रॉपरली विजन चेक किया जाएगा, ग्लासेस का नंबर चेक किया जाएगा, एंड देन वो उसके बाद दवाई डाल के ग्लासेस का नंबर अगेन चेक किया जाता है एंड फुल करेक्शन दिया जाता है ऑफ ग्लासेस। अगर उसके देने के बाद भी बच्चे का विजन फुली इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई हम बोल सकते हैं। एम्ब्लायोपिया और लेजी आई दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज करके यूज किया जा सकता है, बट लेजी आई, एम्ब्लायोपिया एंड स्क्विंट अलग चीज है। स्क्विंट इज डेविएशन ऑफ आईज, मतलब दोनों आई सामने सीधी नहीं होना। लेजी आई के बच्चे में दोनों आई सीधी भी हो सकती हैं। अगर उसका बहुत ज्यादा लेजी आई बढ़ गया है, यानी उसके एक आंख में चश्मे का नंबर है, या उसको कुछ कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, टोसिस है, ड्रूपिंग ऑफ लिड है, जिसके कारण उसका विजन नहीं बन पा रहा है पूरा, या हैम्पर हो रहा है, तो उसके कारण आई का मिस अलाइन हो जाना, इनवर्ट इजोट्रोपिया या आउटवर्ड एक्सोट्रोपिया में चले जाना, दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेजी आई कैन लीड टू स्क्विंट, मतलब लेजी आई अगर हम प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना करें तो वो स्क्विंट में लैंड अप कर सकता है। एंड अगर बच्चे को स्क्विंटिंग है बचपन से और वो एक ही आई को ज्यादा डेविएटेड रखता है, तो भी वो लेजी आई में लैंड अप कर सकता है। लेजी आई जरूरी नहीं है कि डेविएशन ऑफ आईज के साथ ही प्रेजेंट करे। अगर बच्चे में आफ्टर गिविंग करेक्शन भी लेजी आई सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए अलग और मेजरमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पैचिंग थेरेपी, जिसको हम ग्रेडेड वे में देते हैं, जिससे बच्चे की विजन दोनों आईज में कितनी है, बैलेंस्ड है, कितनी कम है, उसके अकॉर्डिंग आवरली पैचिंग दिया जाता है। कई बार हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि कुछ ड्रॉप्स देने पड़ते हैं जो बच्चे पैचिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। कुछ कुछ ड्रग्स भी आते हैं, ओरल मेडिकेशंस आती हैं, और आजकल विजन थेरेपीज भी आती हैं। ये सब हम लेजी आई के ट्रीटमेंट में प्लान आउट करते हैं, जिससे कि हम लेजी आई को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट लेजी आई का ट्रीटमेंट बहुत लेट एज में नहीं हो सकता है, जबकि स्क्विंट का ट्रीटमेंट लेटर स्टेजेस में भी हो सकता है। जैसे अगर लेजी आई विजन बेस्ट करेक्टेड 8 ईयर्स तक ही बनती है, कुछ कुछ स्टडीज में देखा गया कि 13 या 17 ईयर्स तक भी अगर हम ट्रायल दें तो कुछ विजन इम्प्रूव कर सकती है। मगर स्क्विंट का करेक्शन हम लेटर स्टेजेस में किसी भी एज पे कर सकते हैं।
बट हमें स्क्विंट का करेक्शन अर्ली इसलिए एडवाइस करना है ताकि बच्चा दोनों आइज को इकट्ठा यूज कर सके, उसकी विजन दोनों आइज में 6-6 रह सके, वो 3D विजन को डेवलप कर सके। अगर स्क्विंट का ट्रीटमेंट डिले किया जाता है तो लेजी आई वर्सन हो सकती है और जो आगे जाके क्योरेबल नहीं रहती है। कई बार लेजी आई ब्लाइंडनेस में भी लैंड अप हो सकती है। ब्लाइंडनेस मीनिंग कि अगर लेजी आई आपको कुछ नंबर है, कैटरेक्ट है और आपने उसका कुछ भी ट्रीटमेंट ही नहीं कराया है, और जब आप बड़े होंगे तो आई में इतना कम विजन हो जाता है कि उस आई से आप कुछ देख ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम आपकी नॉर्मल आई को बंद करें तो उस अफेक्टेड आई से आपको कुछ भी अप्रिशिएट नहीं होगा। सो लेजी आई एंड स्क्विंट टोटली डिफरेंट चीजें हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों का मैनेजमेंट अलग है। लेजी आई कैन प्रेजेंट विद स्क्विंट, squint can present with lazy eye, but squint can be treated in later stages of life also, जिसमें कि कॉस्मेटिक करेक्शन होता है सिर्फ पेशेंट का। वही अगर स्क्विंट का ट्रीटमेंट हम अर्ली करेंगे तो वो लेजी आई को भी ट्रीट करता है। बट लेजी आईज कैन नॉट बी ट्रीटेड इन लेटर इन लाइफ, लेजी आईज को हमें अर्ली ही ट्रीटमेंट देना पॉसिबल है और वो ट्रीटेबल डिजीज है। ऐसा नहीं है कि हम लेजी आई के पेशेंट की विजन नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, इट नीड्स अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एट अप्रोप्रिएट टाइम। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि मुझे लेजी आई है, फिर उसको आप इंटरचेंज करके वर्ड यूज करें कि स्क्विंट है, तो उस बीमारी के बारे में अच्छे से जानें, उसका प्रॉपर चेकअप कराएं एंड अपना जो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है वो लें। थैंक यू।